सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर सिविल सेवा से रिलेटेड आज के इस वीडियो में फिर से कुछ और नई बातें और कुछ ऐसी बातें जो मैंने अपने अनुभव से सीखी हैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये तो आप भी जानते हैं कि जो सिविल सेवा है उसकी जो एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो आपसे समय मांगती है। और अब ये कितना समय लगेगा ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि आप इस एग्ज़ाम को 2 साल में निकालेंगे, 3 में निकालेंगे, हो सकता है आपको 4 या 5 साल भी लग जाएं। किसी किसी को तो 7-8 साल से भी अधिक लग जाते हैं। तो कितना समय लगेगा ये केवल और केवल इंटेलिजेंसी पर भी बेस्ड नहीं है। केवल ये भी नहीं कह सकते कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप बहुत जल्दी निकाल ले जाएंगे। मेरे पास तमाम जो नए एस्पायरेंट्स हैं उनके जब भी वो फ़ोन कॉल्स आते हैं या वो मुझसे जब भी रूबरू होते हैं तो वो पूछते हैं कि सर हम मतलब आप यदि कहें तो हम पूरा 24 घंटा भी पढ़ लेंगे, है ना, और आप बताइए सर हम इस एग्ज़ाम को 1 साल में कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से मुझे जब ऐसे बच्चों से मिलता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके अंदर कितनी ज़बरदस्त एनर्जी है, कितना जोश है, जुनून है, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है ऐसे बच्चों से मिलकर। आपके अंदर भी कहीं ना कहीं आग होगी कि मैं इस एग्ज़ाम को बस चाहे मुझे कितना भी पढ़ना पड़े और मैं इस एग्ज़ाम को निकाल लूँगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये ज़रूर कहूँगा कि आपके अंदर जो ये जोश है, जो ये जुनून है, जो ये ऊर्जा है, वो निश्चित रूप से बनी रहनी चाहिए। लेकिन यदि आप एक टाइम बाउंड करके चलेंगे कि हाँ मुझे हर हाल में 1 साल में निकाल ही लेना है या 2 साल में निकाल ही लेना है, ये होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये विचार ही नहीं होना चाहिए। ये विचार नहीं होगा तो आप अपनी पूरी एनर्जी नहीं लगा पाएंगे। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि सिविल सेवा आपसे जो है वो पेशेंस मांगती है। कहीं ना कहीं ये जो एग्ज़ाम है वो बहुत इस एग्ज़ाम में क्या है, बहुत सारे फैक्टर एक साथ काम करते हैं, ठीक है ना। केवल मेहनत से ही बात नहीं बनती है, ठीक है। ये इस बात पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपको मार्गदर्शन कैसा मिला हुआ है, ठीक है ना। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है ना। आपके जो बुक्स आपके पास हैं उनको आप किस तरह से पढ़ते हैं। इसके अलावा राइटिंग स्किल आपका कैसा है, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, क्योंकि वो इंटरव्यू में आपको मार्क्स दिलाता है। तो सो मेनी फैक्टर्स आर देयर फॉर सिविल सर्विस। बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपको सिलेक्शन में काम आते हैं, ठीक है ना। एक बड़ा प्यारा सा मुझे यहाँ पर शेर याद आता है कि खुशगवार महक सुर्ख रंगत पंखड़ियों की नज़ाकत, खुशगवार महक सुर्ख रंगत पंखड़ियों की नज़ाकत, जब सारी चीज़ मिलती हैं तब गुलाब बनता है। तो दोस्तों सिविल सेवा में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि मतलब केवल मेहनत ही ज़रूरी नहीं है, जुनून ही ज़रूरी नहीं है। आपका राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी जब क्युमुलेटिव रूप से अच्छी होंगी तब कहीं जाकर आप जो है सिविल सेवक बन पाएंगे। तो दोस्तों एक जो बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ये कि देखिए कोई भी फसल है, जैसे मतलब कोई फसल है मान लो 120 दिन में होती है ना, 120 डेज में होती है। तो अब आप कोई नई टेक्नोलॉजी ले आए, ठीक है, जैसे कि अनुसंधान चलते रहते हैं, है ना। तो आप उस 120 डेज को घटाकर 100 डेज कर सकते हैं, 90 डेज कर सकते हैं, 60 डेज तक कर सकते हैं। लेकिन आप कहें कि मैं 120 डेज की तैयारी को सिर्फ जो है फसल को केवल जो है 30 दिन में उगा दूंगा या 12 दिन में उगा दूंगा, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। और यदि आप ऐसा सोच कर चलेंगे तो फिर बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करें तो निश्चित रूप से आपका टारगेट हो कि मैं एट एनी कॉस्ट जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में और मतलब 2-2.5 साल की प्रिपरेशन में मैं हर हाल में इस एग्ज़ाम को निकाल लूँ। लेकिन यदि आपने अपने आप को उस टाइम बाउंड में बांध लिया, उस टाइम ड्यूरेशन में बांध लिया, तो फिर बड़ी समस्या खड़ी ये हो सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे तमाम मेहनत के बावजूद, हमारी मतलब अच्छे मार्गदर्शन के बावजूद
हम अपना बेस्ट देते हैं जितना हम बेस्ट दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है। और जब ऐसा होता है तो फ्रस्ट्रेशन बहुत आता है। मैं तमाम जब भी ऐसे स्टूडेंट से मिलता हूँ जिनको तैयारी करते हुए काफ़ी समय हो गया है, तो बमुश्किल मुझे उसमें 5 या 10% एस्पायरेंट्स ऐसे मिलते हैं जिनका जो मोटिवेशनल लेवल है, जो एनर्जी लेवल है, वो बरकरार रहता है। नहीं तो 2, ढाई, 3 साल के बाद जो है वो स्टूडेंट्स जो है मैंने देखा है कि वो कहीं ना कहीं टूटने लगते हैं। उनके अंदर एक कहीं ना कहीं ये निराशा घर कर जाती है कि वो इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप सिविल सर्विस की जब भी तैयारी कर रहे हैं या करने का मन बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल कहीं ना कहीं एक निष्काम योगी की तरह आप मेहनत करें। ठीक है ना, अपना बेस्ट दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेस्ट नहीं दें, आप अपनी फुल स्ट्रेंथ से मेहनत करें। लेकिन जैसा कि कहा गया है कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट और होप फॉर द बेस्ट। तो होप फॉर द बेस्ट तो आपके अंदर होना ही चाहिए, लेकिन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट भी आप जो है वो लेकर चलें। कुछ भी हो सकता है सिविल सर्विस में, यही एक सबसे बड़ी जो चीज़ है जो इसको मैं फिर बार बार कहता हूँ कि अदर एग्ज़ाम से अलग करती है, वो है इसकी अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। आप अपना बेस्ट देकर आ रहे हैं, फिर भी पॉसिबल है कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट आपका ना आ पाए। तो अब कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हम जो लिख कर आए हैं वो एग्ज़ामिनर को बहुत अच्छा लगेगा। अब एग्ज़ामिनर आपसे क्या अपेक्षा करता है, ये एग्ज़ाम आपसे क्या अपेक्षा करता है, इसे समझने में थोड़ा दोस्तों समय लगता है। तो इस एग्ज़ाम के साथ यही एक चीज़ है कि इसकी तैयारी जो है वो आपसे थोड़ा सा ज़्यादा डेडिकेशन और थोड़ा सा ज़्यादा समय मांगती है। ठीक है ना। तो ये वीडियो बनाने का आज का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि आप जो है ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो या जो भी नेक्स्ट अटेम्प्ट हो, वो आप यही सोचकर तैयारी करिए कि ये मेरा लास्ट है ना, फर्स्ट एंड लास्ट, या नेक्स्ट है तो नेक्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, आप यदि ये सोचकर तैयारी करेंगे कि चलो इस बार देकर देखते हैं और अगली बार, इस बार कमी रहेगी तो अगली बार पूरी कर लेंगे, तो ये फिर अगली बार और अगली बार ही होता रहेगा। ठीक है ना। तो आप ये सोचकर तैयारी करिए दोस्तों कि मेरा जो अगला अटेम्प्ट है वही मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। ठीक है ना। लेकिन आपको प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट भी रहना है, आपको इस बात के लिए तैयार रहना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि एक मेंटल प्रेशर जो है वो आपके ऊपर क्रिएट नहीं होगा। आप अपना बेस्ट दीजिए, आप अपना बेस्ट दीजिए, अपना बेस्ट आउटपुट दीजिए, आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, तो एक ना एक दिन आपको बहुत बड़ी सफलता हाथ लगेगी। ये मेरा अनुभव है और मैं आपसे इसी संदेश मैं आपको देना चाहता था। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।